morning, students. Welcome to Shri Kanni Academy. Here I am, Deepika Jain, as your accounts educator. कैसे हैं आप लोग? आई होप सो सभी अच्छे होंगे. हमने हमारे लास्ट क्लास के अंदर इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनरशिप, साझेदारी व्यवसाय का सामान्य परिचय, यानी साझेदारी हम किस तरीके से कर सकते हैं, साझेदारी व्यवसाय क्या है, साझेदारी व्यवसाय के प्रकार क्या होते हैं, साझेदारी संलेख क्या होता है, यानी कि पार्टनरशिप डीड किसे कहा जाता है, टाइप ऑफ पार्टनरशिप, टाइप ऑफ पार्टनर, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए थे हमारे प्रीवियस वीडियो में. आज हमारे सामने एक और बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट आता है इंट्रोडक्शन का, प्रॉफिट एंड लॉस, कि एक बिजनेस के पार्टनर्स उसके प्रॉफिट या लॉस को किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. 11th में आप लोगों ने फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर किए थे, जहां पर आप ट्रेडिंग, पीएनएल और बैलेंस शीट प्रिपेयर करते थे. यानी यदि कोई व्यक्ति या कोई एंटरप्रेन्योर अपने बिजनेस से रिलेटेड प्रॉफिट या लॉस को फाइंड आउट करना चाहता है, वो ये देखना चाहता है कि उसको व्यवसाय से संबंधित बिजनेस से रिलेटेड कितना प्रॉफिट या लॉस हुआ है, तो उसके लिए वो पीएनएल अकाउंट बनाता था, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को प्रिपेयर करता था. पर पार्टनरशिप में पीएनएल अकाउंट को बनाने के बाद में एक एक्स्ट्रा अकाउंट हम बनाते हैं, इट्स कॉल्ड पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट. पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट के कंसेप्ट, पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट क्यों बनाया जाता है, तो पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रिपेयर किया जाता है जो प्रॉफिट फर्म ने अर्न किया है इस साल जो लाभ व्यवसाय ने कमाया है उसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए. पीएनएल से हमें क्या ज्ञात होता है, जब हम प्रॉफिट या लॉस यानी लाभ हानि खाता बनाते हैं तो उससे हमें किसी व्यवसाय से संबंधित नेट प्रॉफिट या नेट लॉस, शुद्ध लाभ या शुद्ध हानि का पता चलता है. अब जो शुद्ध लाभ या हानि हुई है, यानी जो नेट प्रॉफिट या लॉस हुआ है, उसको पार्टनर्स अपने बीच में कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, उसके लिए पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रिपेयर किया जाता है. तो सबसे पहला क्वेश्चन ही हमारे सामने ये रेज्ड हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट अमंग द पार्टनर्स. हम पार्टनर्स के बीच में लाभ और हानि को कैसे विभाजित करें. तो द प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द फर्म आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स इन द एग्रीड रेशियो. तो जो भी प्रॉफिट या लॉस होता है बिजनेस का, वो हम एग्रीड रेशियो यानी कि प्रीफिक्स्ड रेशियो में डिसाइड करते हैं. ये रेशियो हम कहाँ पे डिसाइड कर लेते हैं, ये रेशियो हमारे पार्टनरशिप डीड में डिसाइड होता है, रिटर्न होता है कि पार्टनर्स किस रेशियो के अंदर प्रॉफिट या लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. इफ द पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट, पार्टनरशिप डीड में इसके लिए कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, तो प्रॉफिट एंड लॉस आर टू बी शेयर्ड इक्वली बाय ऑल द पार्टनर्स. ऐसे में हम प्रॉफिट या लॉस को किस अनुपात में बांटेंगे, समान अनुपात में, इक्वल रेशियो में बांटेंगे. तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट का कंसेप्ट बहुत क्लियर, कि जो भी बिजनेस से रिलेटेड नेट प्रॉफिट या नेट लॉस हुई है उसको पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करना इन अग्रीड रेशियो. अग्रीड रेशियो का मतलब निर्धारित अनुपात में. अब ये साइलेंट पर ये अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, यानी पार्टनरशिप डीड या तो नहीं बनाई गई है या पार्टनरशिप डीड में इस कंसेप्ट के बारे में कुछ नहीं लिखा गया है कि लाभ और हानि को हमें किस तरीके से विभाजित करना है, तो ऐसे टाइम पे ये इक्वल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा. और ये क्यों होगा, क्योंकि ऐसा हमने पढ़ा था पार्टनरशिप एक्ट में. पार्टनरशिप एक्ट 1932 में इसके बारे में प्रावधान या प्रोविजन किए हुए थे कि यदि लाभ हानि अनुपात को नहीं बनाया गया है तो उसको हम बराबर अनुपात में बांटेंगे. अब लाभ या हानि को विभाजित करने के लिए हम एक नया खाता या एक नया अकाउंट ओपन करते हैं. इट्स कॉल्ड पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट. आप चाहे हिंदी मीडियम से हैं
चाहे आप इंग्लिश मीडियम से हैं, चाहे आप आरबीएसई बोर्ड से हैं या सीबीएसई बोर्ड से, अकाउंटिंग के कुछ वर्ड्स, कुछ टर्मिनोलॉजी तो आपको इन इंग्लिश में आनी ही चाहिए। यानी अगर आप हिंदी मीडियम के हैं तो भी आपको अकाउंटिंग की जो टर्मिनोलॉजी है, यानी अकाउंटिंग की जो वर्णमाला है, वो इंग्लिश में ही आनी चाहिए, क्योंकि हम इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस इंग्लिश में ही करेंगे। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्यों प्रिपेयर किया जाता है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, कि बिजनेस से रिलेटेड जो नेट प्रॉफिट या नेट लॉस आपको मिला है पीएनएल अकाउंट के थ्रू, जो नेट प्रॉफिट या नेट लॉस आपको पता चला है, उसको पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हम पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। कई बार एग्जाम के अंदर 1 मार्क्स में क्वेश्चन आता है, व्हाई वी प्रिपेयर पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, लाभ हानि वितरण खाता क्यों बनाया जाता है? तो लाभ हानि वितरण खाता व्यवसाय से संबंधित लाभ या हानि को उसके साझेदारों के बीच में वितरित करने के लिए पीएनएल एप्रोप्रिएशन को प्रॉफिट या लॉस ऑफ द बिजनेस, जो भी बिजनेस से रिलेटेड प्रॉफिट या लॉस हुआ है, उसको डिस्ट्रीब्यूट करना बिटवीन द पार्टनर्स, इसके लिए प्रिपेयर किया जाता है। अब P&L appropriation account is merely an extension of the profit and loss account of the firm. ये किसका एक्सटेंशन है? Profit and loss of the account, P&L account का. It show how the profit are appropriated and distributed among the partners. All the adjustment in the respect of partners' salary, partners' commission, interest on capital, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स आर मोड थ्रू दिस अकाउंट। ये सारे एडजस्टमेंट हम किसके थ्रू करते हैं? पीएनएल एप्रोप्रिएशन के अकाउंट। इन शॉर्ट, हमें जो भी एडजस्टमेंट करने हैं पार्टनर से रिलेटेड, यानी पार्टनर को आपको कोई सैलरी देनी है, आपको पार्टनर्स को किसी तरीके का कोई कमीशन पे करना है, आपने जो प्रॉफिट अर्न किया है उसका कितना पार्ट आपको अपने पास रखना है एज अ रिजर्व, और कितना आपको पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है। अगर पार्टनर्स ने कुछ ड्राइंग्स किया है तो उस ड्राइंग्स पे कितना इंटरेस्ट चार्ज करना है, ये सारा एडजस्टमेंट हम किस अकाउंट में करेंगे? पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन को प्रिपेयर करते टाइम हम कौन कौन सी जर्नल एंट्रीज करेंगे? सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनरशिप का, कि जर्नल एंट्रीज कौन कौन सी की जाएंगी एट द टाइम व्हेन वी प्रिपेयर पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन को प्रिपेयर करते टाइम सबसे पहले जो एंट्री की जाती है इन द बिगनिंग या एट द वेरी फर्स्ट, वो है पीएनएल अकाउंट के बैलेंस को ट्रांसफर करना। यानी आपने जो पीएनएल अकाउंट प्रिपेयर किया था प्रॉफिट एंड लॉस फाइनल अकाउंट के टाइम पे, उसका जो नेट प्रॉफिट या नेट लॉस है उसको हम कहाँ पे ट्रांसफर करेंगे? पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। अगर पीएनएल में प्रॉफिट हुआ है तो हमारी जर्नल एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये किस केस में होगी? प्रॉफिट के केस में। प्रॉफिट को ट्रांसफर करना है तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। जस्ट रिवर्स एंट्री होगी इन द केस ऑफ लॉस, ऑल द लॉसेस आर डेबिट, तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पीएनएल। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को आप डेबिट करेंगे और क्रेडिट किसको करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को। नरेशन हो जाएगा बीइंग डेबिट बैलेंस ऑफ P&L account is to be transferred in P&L appropriation। तो फर्स्ट एंट्री तो बहुत सिंपल सी है, जहां हमने सिर्फ P&L अकाउंट के बैलेंसेस को ट्रांसफर किया है। अगर प्रॉफिट हो रहा है तो P&L अकाउंट डेबिट और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन क्रेडिट। रिवर्स एंट्री करेंगे इन द केस ऑफ लॉस, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। नेक्स्ट एंट्री इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की, अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट एंट्री।
हम जितने भी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करेंगे उसमें सबसे पहली कैलकुलेशन होगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पूंजी पर ब्याज। इसका मतलब पार्टनर्स ने जो कैपिटल बिजनेस में इन्वेस्ट की है उस पर अगर फर्म उनको कोई इंटरेस्ट प्रोवाइड कर रही है तो उसकी एंट्री किसमें की जाएगी? पीएनएल एप्रोप्रिएशन में। ऑल द एक्सपेंसेस आर डेबिटेड। नॉमिनल अकाउंट, नाम मात्र खाते का सबसे पहला जो गोल्डन रूल है, जर्नल एंट्रीज 11th में जब आपने की तो गोल्डन रूल्स पढ़े होंगे। तो नॉमिनल अकाउंट का गोल्डन रूल्स क्या था? ऑल द लॉसेस एंड एक्सपेंसेस आर डेबिट। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एक फर्म कैपिटल पे इंटरेस्ट प्रोवाइड कर रही है तो ये बिजनेस से रिलेटेड एक एक्सपेंसेस है, तो इसको हम डेबिट करेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ऑब्लिक करंट अकाउंट। ये पैसा हम लेंगे कहाँ से? ये पैसा हम पार्टनर्स की कैपिटल में से चार्ज करेंगे। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल ऑब्लिक करंट अकाउंट। नेक्स्ट एंट्री, जो पैसा आपने चार्ज किया इंटरेस्ट का उसको हमें अब कहाँ ट्रांसफर करना है? पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो ट्रांसफर के टाइम पे हम एंट्री करेंगे पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जिस तरीके से हम जब पीएनएल अकाउंट प्रिपेयर करते थे तो जितने भी क्रेडिट बैलेंस होते थे या जितने भी एक्सपेंसेस होते थे वो सारे के सारे एक्सपेंसेस कहाँ पे लिखे जाते थे? पीएनएल अकाउंट की डेबिट साइड में। एज इट इज पीएनएल एप्रोप्रिएशन की डेबिट साइड में भी सारे एक्सपेंडिचर डेबिट होंगे। तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जिस तरीके से पार्टनर्स जब बिजनेस को अमाउंट दे रहे हैं तो उस पर इंटरेस्ट रिसीव करते हैं, एज इट इज अगर वो बिजनेस से कोई अमाउंट विड्रॉल करते हैं जिसको हम क्या कहते हैं टेक्निकली? ड्रॉइंग्स। सिंस जब भी आप अकाउंट कर रहे हैं, अकाउंटिंग के क्वेश्चंस कर रहे हैं, जब तक आपको उसकी टर्मिनोलॉजी नहीं पता होगी, जब तक आपको उसके शब्दों का अर्थ नहीं पता होगा तब तक आप क्वेश्चंस नहीं कर सकते। तो ड्राइंग्स का मतलब अगर बिजनेस का ओनर या पार्टनर्स अपने पर्सनल यूज के लिए कोई अमाउंट या कोई काइंड्स विड्रॉल करते हैं तो उसको ड्राइंग्स कहा जाता है अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी में। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, फर्म उसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज कर सकती है जिसको कहा जाता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ये बिजनेस के लिए इनकम होती है क्योंकि ये इंटरेस्ट कौन पे करते हैं? पार्टनर्स पे करते हैं। अगेन नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या था? ऑल द इनकम्स एंड प्रॉफिट आर क्रेडिट। पे कौन करेंगे? पार्टनर्स पे करेंगे। दैट्स व्हाई पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू क्या पे कर रहे हैं वो? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, या वो ड्राइंग्स के लिए पे कर रहे हैं तो टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। नेक्स्ट, फॉर द ट्रांसफरिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स टू द पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। नेक्स्ट एंट्री, जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हमने पार्टनर से चार्ज किया है वो कहाँ पे क्रेडिट हो जाएगा? पीएनएल एप्रोप्रिएशन में। और हम जर्नल एंट्री कर देंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू पीएनएल appropriation account. Being the balance of interest on drawing is transferred to P&L appropriation account. नरेशन क्या जाएगा आपका? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को हम कहाँ ट्रांसफर कर रहे हैं? P&L appropriation में। तो जो चीज यहाँ पर क्रेडिट थी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग यहाँ हमने क्रेडिट किया था, ट्रांसफर करने के टाइम इसको क्या कर देंगे? हम डेबिट कर देंगे और एंट्री हो जाएगी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। एज इट इज अगर हम पार्टनर्स को अदर देन प्रॉफिट किसी तरीके का कोई रेम्यूनरेशन पे कर रहे हैं, रेम्यूनरेशन में सैलरी, बोनस, कमीशन
कुछ भी हो सकता है। तो आप अगर उनको सैलरी या बोनस का पेमेंट कर रहे हैं तो अगेन सैलरी बिजनेस से रिलेटेड क्या है, एक्सपेंडिचर कौन से अकाउंट से रिलेटेड है, नॉमिनल अकाउंट से रिलेटेड। क्या गोल्डन रूल अप्लाई होगा, ऑल द एक्सपेंसेस आर डेबिटेड। तो सैलरी टू पार्टनर्स अकाउंट डेबिट, टू पार्टनर्स कैपिटल पे कौन कर रहा है, पार्टनर्स कर रहे हैं। तो एंट्री क्या हो जाएगी, सैलरी टू पार्टनर्स या सैलरी ऑफ पार्टनर्स अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। नेक्स्ट एंट्री अगेन जो भी सैलरी आपने चार्ज की वो कहाँ ट्रांसफर होगी, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन की जनरल एंट्री, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू सैलरी टू पार्टनर्स सैलरी अकाउंट। नेक्स्ट एंट्री कमीशंस की, तो कमीशन टू पार्टनर्स कैपिटल एंड बैलेंस जब हम ट्रांसफर करेंगे तो क्या एंट्री होगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कमीशन। अगेन कमीशन भी बिजनेस से रिलेटेड क्या है, एक्सपेंडिचर है, ऑल द एक्सपेंडिचर डेबिट, इसीलिए कमीशन भी यहाँ पर डेबिट हुआ है। कौन पे करेगा, ये भी पार्टनर्स को पे किया जाएगा। तो टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। नेक्स्ट एंट्री इसी बैलेंस को हम यहाँ ट्रांसफर कर रहे हैं, तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कमीशन। नेक्स्ट एंट्री एप्रोप्रिएशन से रिलेटेड अगर आपको कोई प्रॉफिट या लॉस हुआ हो, अगर आप एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना रहे हैं तो हमें इन दी लास्ट उससे रिलेटेड प्रॉफिट या लॉस, अब वो प्रॉफिट या लॉस किसको जाएगा, पार्टनर्स को जाएगा। तो उस पार्टनर्स को ट्रांसफर करने के लिए अगर प्रॉफिट हो रहा है तो एंट्री करेंगे आप पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल ऑब्लिक करंट अकाउंट। अगर लॉस हो रही है तो इस एंट्री की जस्ट रिवर्स एंट्री आपको करनी है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो इन जनरल एंट्रीज को और अच्छे से हम अकाउंट फॉर्मेट में समझ सकते हैं। अकाउंट फॉर्मेट में कैसे, तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन को अकाउंट फॉर्मेट में कैसे बनाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा कि मोस्टली एग्जाम में आपसे वो क्या प्रिपेयर करवाएगा, अकाउंट प्रिपेयर करवाएगा। तो हमने सबसे पहली एंट्री क्या की थी, नेट प्रॉफिट या नेट लॉस। पीएनएल अकाउंट से रिलेटेड अगर कोई प्रॉफिट हुआ है या कोई लॉस हुआ है तो उसको हम कहाँ ट्रांसफर कर रहे थे, पीएनएल एप्रोप्रिएशन में। और क्या जनरल एंट्री पास कर रहे थे, अगर हमें प्रॉफिट हुआ है तो पीएनएल अकाउंट डेबिट टू पीएनएल एप्रोप्रिएशन। तो बाय साइड में क्या आ जाएगा, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इफ देयर इज अ प्रॉफिट। अगर लॉस होगा तो टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इन द केस ऑफ लॉस। एग्जाम में क्वेश्चंस करते टाइम या तो प्रॉफिट अवेलेबल होगा या लॉस, दोनों चीजें एक साथ अवेलेबल नहीं हो सकती। कई बार बच्चे फॉर्मेट में रट्टाफिकेशन के चक्कर में दोनों साइड में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखकर आ जाते हैं, तो ऐसा कभी नहीं होता है। या तो आपको नेट प्रॉफिट हुआ होगा या नेट लॉस, यानी या तो बाय साइड में पीएनएल आएगा या फिर टू साइड में, दोनों साइड में पीएनएल कभी नहीं आएगा। नेक्स्ट, अगर आपने पार्टनर्स को किसी भी तरीके का कोई एक्सपेंडिचर या कोई रेम्यूनरेशन का पेमेंट किया है तो वही क्लॉज आपको यहाँ अप्लाई करना है। जितने भी एक्सपेंडिचर्स हैं वो कहाँ जाएंगे, डेबिट में, और जितनी भी इनकम होगी वो सब क्रेडिट में, प्लस और माइनस। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज ध्यान रखो, ऑल द एक्सपेंसेस आर डेबिट एंड ऑल द इनकम्स आर क्रेडिट।
जिस तरीके से P&L अकाउंट में करते थे हम, जो जो एक्सपेंडिचर थे वो P&L में डेबिट हो जाते थे और जो जो इनकम थी वो सब हम P&L अकाउंट में क्रेडिट करते थे। तो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट होगा या डेबिट? तो डेफिनेटली डेबिट होगा, एक्सपेंसेस है। आप कोई सैलरी का पेमेंट कर रहे हैं तो टू सैलरी। अगर आप कोई कमीशन का पेमेंट कर रहे हैं पार्टनर्स को तो टू कमीशन। अगर पार्टनर्स ने कोई लोन दिया है तो इंटरेस्ट ऑन लोन। अगर पार्टनर्स ने किसी तरीके का कोई अमाउंट विड्रॉल किया है अपने पर्सनल यूज के लिए और उस पर फर्म उससे किसी तरीके का इंटरेस्ट चार्ज करती है तो वो फर्म की इनकम होती है। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, डिफरेंस जो होगा डेबिट साइड में भी आ सकता है और क्रेडिट साइड में भी। अगर डेबिट साइड में डिफरेंस आएगा तो वो क्या कहलाएगा? प्रॉफिट। और ये हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? बैलेंसिंग फिगर। अगर इस साइड में प्रॉफिट आएगा तो ये क्या कहलाएगा? लॉस। बैलेंसिंग फिगर। अकाउंट फॉर्मेशन आपको समझ में आई? ऑल द एक्सपेंसेस डेबिट। सिर्फ एक ही ट्रिक आपको याद रखना है, एक ही गोल्डन रूल आपको याद करके चलना है। कौन सा गोल्डन रूल चलेगा? नॉमिनल अकाउंट का, बिकॉज P&L एप्रोप्रिएशन भी कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल अकाउंट है, नाम मात्र का खाता। नाम मात्र के खाते का गोल्डन रूल, ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिट एंड ऑल द इनकम्स एंड प्रॉफिट आर क्रेडिट। व्यवसाय से संबंधित सभी हानियों और खर्चों को डेबिट किया जाए तथा व्यवसाय से संबंधित सभी लाभों और आयों को क्या किया जाता है? क्रेडिट किया जाता है। इसी बेसिस पे ये पूरा अकाउंट प्रिपेयर्ड होगा। मतलब व्यवसाय से रिलेटेड प्रॉफिट और इनकम्स क्रेडिट में जाएंगी और सारे एक्सपेंसेस और लॉसेस कहाँ आएंगे? डेबिट में। तो ये सारी चीजें बिजनेस से रिलेटेड क्या हैं? एक्सपेंसेस हैं। फर्स्ट P&L से रिलेटेड लॉस, वो डेबिट में आएगी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी टू पार्टनर्स, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। क्रेडिट साइड में हम क्या लिखेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस में अगर प्रॉफिट है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। तो सिर्फ हमें यही चीज ध्यान रख करके पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इसके साथ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट और, P&L एप्रोप्रिएशन में सिर्फ यही आइटम्स आएंगे, इसके अलावा और कोई आइटम P&L एप्रोप्रिएशन का पार्ट नहीं बनता है। यानी आप अपने मन से किसी भी आइटम को P&L एप्रोप्रिएशन में नहीं लिख सकते। P&L एप्रोप्रिएशन में ये प्रीफिक्स आइटम्स की ही एंट्री होती है, उसी के अकॉर्डिंग हमें पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझते हैं कि हम P&L एप्रोप्रिएशन को किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो अमित, बाबू और चारू set up a partnership firm on 1st April 2006. They contribute 50,000, 40,000 and 30,000 respectively as their capital. 3 पर्सन है, एक पार्टनरशिप फर्म स्टार्ट कर रहे हैं। कौन कौन स्टार्ट कर रहा है? अमित, बाबू और चारू। इन तीनों ने मिलकर के एक बिजनेस स्टार्ट किया। कब स्टार्ट किया है? 1 अप्रैल 2006 को। कितनी कैपिटल ये लेके आ रहे हैं? तो अमित ने कंट्रीब्यूट किया है 50,000, बाबू कंट्रीब्यूट कर रहा है 40,000 एंड चारू ने कंट्रीब्यूट किया है 30,000 रिस्पेक्टिवली एज देयर कैपिटल। ये इनकी क्या है? कैपिटल है। अग्री टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी आपको गिवन है। इनका लाभदायकता अनुपात कितना है? 3:2:1, 3:2:1। Amit is to be paid of salary
1000। हम अमित को कितनी सैलरी देते हैं? 1000 रुपये पर मंथ। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको ध्यान रखना होगा वो होगा पर मंथ और पर एनम। जो भी खर्चे आपको दे रखे हैं वो वार्षिक दे रखे हैं या मासिक दे रखे हैं। जैसे इसकी ये सैलरी 1000 रुपये पर मंथ है, तो पूरे साल की सैलरी निकालने के लिए हमें इसे मल्टीप्लाई बाय 12 करना होगा, तब जाके इसकी वार्षिक सैलरी आएगी। और पीएनएल एप्रोप्रिएशन वार्षिक तैयार होता है, ना कि मासिक। सैलरी ऑफ ₹1000 पर मंथ बाबू, अ कमीशन ऑफ ₹5000। बाबू को पूरे साल का हम कितना कमीशन देते हैं? ₹5000 का। इट इज इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। It is also provided that the interest to be allowed on the capital 6% per annum। इंटरेस्ट रेट अब आप देखिए मासिक है या वार्षिक, तो ये वार्षिक है, पर एनम लिखा हुआ है। PA का मतलब होता है पर एनम और PM का मतलब होता है पर मंथ। क्वेश्चंस को करते टाइम ये चीजें हमें बहुत ध्यान से पढ़नी होंगी। अगर हम ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तो हम डेफिनेटली गलती करेंगे। The drawings for the year were 6000, 4000 and 2000। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितनी चार्ज हो रही है? 270 was चार्ज ऑन अमित। अमित से कितना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज करना है हमें? 270। 180 ऑन बाबूज ड्राइंग। बाबू की ड्राइंग पे कितना चार्ज होगा? 180 एंड 90 रुपीज ऑन चारूज ड्राइंग। चारू की ड्राइंग पे 90 rupees। The net profit as per the profit and loss account for the year ended 31st March 2006 is 35660। Prepare the profit and loss account। It show the distribution of profit among the partners। आपको क्या प्रिपेयर करके बताना है? आपको पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रिपेयर करना है और डिस्ट्रीब्यूशन शो करना है अमॉन्ग द पार्टनर्स, कि पार्टनर्स को कितना कितना अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो हम हमारे प्रॉफिट या हमारे क्वेश्चन को देखें तो हम क्या प्रिपेयर कर रहे हैं? हम प्रिपेयर कर रहे हैं पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सबसे पहले नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट हमें कितना हुआ था? हमें नेट प्रॉफिट हुआ था 35,660 रुपीज का। टू साइड में सबसे पहले सैलरी। सैलरी किसको दी जा रही है? सैलरी अमित को मिल रही है और कितनी मिल रही है? 1000 रुपीज मासिक। तो वार्षिक सैलरी निकालने के लिए मल्टीप्लाई बाय 12। टोटल सैलरी इसकी कितनी हो जाएगी? 12,000 रुपीज। बाबूस कमीशन। बाबू को कितना कमीशन पे कर रहे हैं हम? बाबू को हम कमीशन पे कर रहे हैं ₹5000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हर एक पार्टनर का इंडिविजुअली कैलकुलेट होगा। इंडिविजुअली हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो अमित की कैपिटल कितनी थी? अमित की कैपिटल थी 50,000 रुपीज की। कितने परसेंट इंटरेस्ट दे रहे हैं हम? तो इंटरेस्ट की रेट है हमारी 6% की। कैपिटल थी अमित की 50,000। 50,000 इंटू 6/100। परसेंटेज इसी तरीके से कैलकुलेट करते हैं तो क्या अमाउंट आ जाएगा इसका? 3,000 रुपीज। बाबू की कैपिटल थी 4,000 रुपीज इंटू अगेन रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था? 6/100 और टोटल हो जाएगा आपका 1200 रुपीज। एंड चारू कितना कैपिटल लेके आ रहा है? चारू ने कैपिटल दिया है 30,000 का
रेट ऑफ इंटरेस्ट है 6%। तो 30,000 इंटू 6 अपॉन 100, तो ये अमाउंट हो जाएगा आपके 900 रुपीज का। और इसकी जो टोटल होगी वो आउटर कॉलम में हम लिख देंगे। तो टोटल कितनी हो जाएगी इसकी? फिफ्टी 100। जो डिफरेंस होगा इसका वो पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट किस रेशियो में किया जाएगा? तो पार्टनर्स के बीच में ये डिस्ट्रीब्यूट होगा 3:2:1 के रेशियो में।